सभी क्रिकेट प्रेमियों को नमस्कार दोस्तों। अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का पहला और बेहद रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का आगाज ही एक धमाकेदार और हाई वोल्टेज मुकाबले के साथ हुआ, जहां क्रिकेट फैंस को शुरुआत में ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ये मुकाबला बेंगलोर के ऐतिहासिक मैदान एम जिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जो हमेशा से ही बड़े स्कोर और रोमांचक मैचों के लिए जाना जाता था। इस मुकाबले में आईपीएल की दो ताकतवर टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसकी कमान संभाल रहे थे कप्तान रजत पाटीदार। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इज्जत और दबदबे की लड़ाई बन चुका था। टॉस के दौरान किस्मत ने साथ दिया बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला था कि क्या हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी या फिर बेंगलुरु के गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव बनाकर मैच को अपने पक्ष में झुका देंगे। इसके बाद मुकाबले की असली जंग शुरू होती है, जहां मैदान में उतरते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों ही आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर देते हैं कि आज रन तेजी से बनने वाले हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं बेंगलुरु की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जेकब डफी। चौथी गेंद पर माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अभिषेक शर्मा अपने आक्रामक अंदाज में आते हैं और आईपीएल 2026 का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद और अभिषेक ने बिना किसी झिझक के जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची उठती है और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के ऊपर से सीधा बाउंड्री के पार। क्या शानदार शॉट! दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। ओवर काफी कसा हुआ रहता है, लेकिन आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड थोड़ा सा किस्मत के सहारे एक चौका बटोर लेते हैं। गेंद उनके शरीर के काफी करीब थी, उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की। अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद फाइन लेग की दिशा में निकलकर बाउंड्री पार कर जाती है। यहाँ किस्मत पूनी पर है बल्लेबाज के साथ थी। अब पारी का तीसरा ओवर और फिर से गेंद लेकर आते हैं जेकब डफी। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका। अभिषेक शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठती। गेंद हवा में उठती है और विकेट कीपर जितेश शर्मा शानदार कैच लपक लेते हैं। अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान में आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज और कप्तान ईशान किशन, जिन पर अब पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी ओवर में 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड फिर से अपना क्लास दिखाते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। कितना खूबसूरत टाइमिंग! लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। जेकब डफी जोरदार वापसी करते हैं और ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं। हेड इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फिल सॉल्ट कमाल का रिवर्स कप कैच पकड़ते हैं। दर्शकों के लिए ये एक शानदार मूवमेंट था। इस तरह ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और जेकब डफी अपने डेब्यू मैच में ही 2 बड़े विकेट लेकर तहलका मचा देते हैं। पावर प्ले के अंदर ही हैदराबाद के दोनों विस्फोटक ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और अब मैच पूरी तरह से बेंगलुरु की पकड़ में जाता हुआ नजर आने लगा था। अब पारी को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आती है नीतीश कुमार रेड्डी के कंधों पर, जो दबाव भरे इस मुकाबले में क्रीज पर उतरते हैं। पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार उनका स्वागत करते हैं ईशान किशन अपने अंदाज में। पहली ही गेंद पर कवर पॉइंट के बीच से शानदार गैप निकालते हुए जोरदार चौका, क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना। लेकिन इसके बाद फिर से मुकाबले में एंट्री होती है आज के हीरो बनते जा रहे जेकब डफी की। पारी का 5वां ओवर और दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा झटका। नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फुटवर्क में कमी और गलत टाइमिंग के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से उठ जाती है। मिड विकेट की दिशा में खड़े अभिनंदन सिंह शानदार स्टाइल में कैच लपक लेते हैं। क्या कमाल का कैच! नीतीश रेड्डी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और जेकब डफी इस मैच में अपना जलवा लगातार दिखाते रहते हैं। अब क्रीज पर आते हैं विस्फोटक बल्लेबाज हाइनरिच क्लासेन, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीदें होती हैं। पारी का 6वां ओवर लेकर आते हैं अभिनंदन सिंह, लेकिन यहां से मैच का मोमेंटम बदलने लग जाता है। ईशान किशन पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आते हैं। दूसरी गेंद पर 89 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का
और अगली ही गेंद फिर से बड़ा शॉट, मिड विकेट के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री। अब ईशान किशन पूरी तरह से लय में आ चुके थे और गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। इसके बाद पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, लेकिन यहां भी ईशान किशन रुकने का नाम नहीं लेते। दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका, शानदार प्लेसमेंट। दूसरी तरफ हाइनरिच क्लासन भी अब अपने रंग में आते नजर आते हैं। चौथी गेंद पर क्लासिक ऑफ ड्राइव, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पार और अगली ही गेंद पर कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक और चौका, लगातार 2 बाउंड्री। क्या कमाल की बल्लेबाजी। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका था 70 रन 3 विकेट की नुकसान पर। मुकाबला अब फिर से संतुलन में आता हुआ दिखाई दे रहा था। पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं अभिनंदन सिंह, लेकिन ईशान किशन आज रुकने के मूड में नहीं थे। चौथी गेंद पर क्रीज के पीछे जाकर मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट, गेंद फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री के पार। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आते हैं सुयाश शर्मा और यहां भी वही कहानी जारी रहती है। दूसरी गेंद पर ईशान किशन कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद को डीप में भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। अब ईशान किशन 45 रन पर पहुंच चुके थे और पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। फिर आता है पारी का 12वां ओवर और इसी ओवर में ईशान किशन अपने शानदार फॉर्म को अर्धशतक में बदल देते हैं। एक बेहतरीन चौके के साथ अपना 50 पूरा करते हैं। दबाव में खेली गई एक शानदार पारी, लेकिन वो यही नहीं रुकते। अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और जोरदार चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग के पीछे दमदार पुल शॉट, फिर से बाउंड्री। अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था और ईशान किशन की ये विस्फोटक पारी सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से ले जा रही थी। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पंड्या, लेकिन यहां पर मुकाबला एक बार फिर रोमांच की ऊंचाइयों को छूने लगता है। सामने होते हैं खतरनाक बल्लेबाज हाइनरिच क्लासन और पहली ही गेंद पर वो अपना इरादा साफ कर देते हैं। मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी 6। उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे वो आज मैच को अपने दम पर पलटने आए हों। दूसरी तरफ कप्तान ईशान किशन भी पीछे नहीं रहते। ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 जोरदार छक्के जड़ते हैं और ये साफ कर देते हैं कि आज उनका बल्ला रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ ईशान किशन पहुंच जाते हैं 72 रन पर और 13 ओवर के बाद स्कोर हो जाता है 126/3। मुकाबला पूरी तरह हाई स्कोरिंग बन चुका था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं से आता है एक बड़ा ट्विस्ट। गेंदबाजी के लिए आते हैं रोमारियो शेफर्ड और पहली ही गेंद पर वो सेट बल्लेबाज हाइनरिच क्लासन को आउट कर देते हैं। क्लासन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधे जाती है फिल सॉल्ट के हाथों में। हालांकि मामला थोड़ा रोमांचक हो जाता है क्योंकि कैच बाउंड्री के बिल्कुल पास लिया गया था। अंपायर इसे थर्ड अंपायर के पास भेजते हैं। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक जाती हैं और आखिरकार फैसला आता है आउट। क्लासन 31 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और मैच एक बार फिर पलटता नजर आता है। अब मैदान में आते हैं अनिकेत वर्मा और उनके साथ जुड़ते हैं नए बल्लेबाज सरफराज अरोरा। यहां नाम को थोड़ा बेहतर फ्लो में रखा गया है। रोमारियो शेफर्ड की ही गेंद पर अरोरा के बल्ले का ऊपरी किनारा लगता है, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है और गेंद सीधा बाउंड्री के पार 6 में तब्दील हो जाती है। अब पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं सुयाश शर्मा और यहां वो वापसी करते हैं। धीमी गति की गेंद पर सरफराज अरोरा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं होती। डीप मिड विकेट पर खड़े देवदत्त पडिक्कल आसान सा कैच लपक लेते हैं। अरोड़ा 9 रन बनाकर आउट। एक छोटी लेकिन असरहीन पारी। अब क्रीज पर आते हैं अनिकेत वर्मा और यहीं से मैच में फिर एक नया मोड़ आता है। अनिकेत वर्मा शानदार लय में नजर आते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका और फिर 16वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आते हैं अभिनंदन सिंह, तो दूसरी ही गेंद पर अनिकेत मिड विकेट के ऊपर से जोरदार 6 जड़ देते हैं। कमाल की टाइमिंग। इसी ओवर में ईशान किशन भी पीछे नहीं रहते। 5वीं गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार 6। आज हर दिशा में रन बरस रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिर आता है बड़ा झटका। अभिनंदन सिंह शानदार वापसी करते हैं और ईशान किशन को आउट कर देते हैं। गेंद हवा में जाती है और एक बार फिर फिल सॉल्ट कमाल दिखाते हैं। इस बार एक हाथ से शानदार कैच। ईशान किशन 80 रन बनाकर आउट होते हैं। एक कप्ताई पारी जिसने मैच को पूरी तरह जीवंत बना दिया। अब मैदान में आते हैं हर्ष दुबे, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। 17वां ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड। पहली ही गेंद पर अनिकेत वर्मा एक और शानदार 6 जड़ते हैं, ये बताते हुए कि मुकाबला अभी बाकी है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शेफर्ड फिर वार करते हैं। हर्ष दुबे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल देते हैं और एक बार फिर देवदत्त पडिक्कल कैच लपक लेते हैं।
हर्ष दुबे सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब मैच आखिरी ओवरों में पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब मुकाबला अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। क्रीज पर होते हैं अनिकेत वर्मा और नए बल्लेबाज हर्षल पटेल। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अनिकेत वर्मा शानदार तालमेल दिखाते हुए कवर के बीच से जोरदार चौका जड़ते हैं। शानदार टाइमिंग, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अपनी क्लास दिखाते हुए वापसी करते हैं। 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर खड़े देवदत्त पड्डिक्कल के हाथों में चली जाती है। हर्षल पटेल बिना खाता खोले आउट। एक और बड़ा झटका। अब क्रीज पर आते हैं डेविड पेन, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 19वां ओवर लेकर आते हैं रोमेरियो शेफर्ड और यहां से अनिकेत वर्मा एक बार फिर मैच का रुख बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार 6। अगली ही गेंद शानदार अपरकट और गेंद सीधे बाउंड्री पार। एक और चौका। चौथी गेंद पर भी अनिकेत रुकते नहीं, पूरा फायदा उठाते हुए एक और दमदार शॉट, बाउंड्री। अब दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन शेफर्ड भी हार मानने वाले नहीं थे। ओवर में शानदार वापसी करते हुए वो अनिकेत वर्मा को आउट कर देते हैं। गेंद हवा में उठती है और इस बार कैच लेते हैं खुद किंग विराट कोहली। क्या शानदार मोमेंट। अनिकेत वर्मा 18 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। एक बेहद अहम योगदान। अब आखिरी ओवर, 20वां ओवर लेकर फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। शानदार कंट्रोल के साथ वो इस ओवर में सिर्फ 9 रन देते हैं और हैदराबाद की पारी को यहीं रोक देते हैं। 20 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पहुंचता है 201 रन। यहां स्पष्ट रूप से 200 प्लस स्कोर दर्शाया गया है। आखिरी गेंद पर जयदेव उनाडकट 2 रन लेते हैं और स्कोर 201 तक पहुंचता है। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत के लिए मिलता है 202 रन का बड़ा लक्ष्य। अब बारी थी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने की। चेज की शुरुआत करने मैदान में उतरते हैं 2 दिग्गज बल्लेबाज, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं हैदराबाद की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी। तीसरी ही गेंद पर फिल सॉल्ट शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं और फिर 5वीं गेंद पर एक और चौका। आरसीबी को मिलती है तेज शुरुआत, लेकिन दूसरे ओवर में आता है बड़ा झटका। जयदेव उनाडकट गेंदबाजी के लिए आते हैं और पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर देते हैं। कैच लपकते हैं हेनरिच क्लासन और सॉल्ट 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल और आते ही अपना इरादा दिखा देते हैं। डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6। दूसरी ओर विराट कोहली भी लय में नजर आते हैं। चौथी गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव, एक शानदार चौका। अब मुकाबला पूरी तरह से सेट हो चुका था। एक तरफ बड़ा लक्ष्य, दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी। आगे क्या होगा, यही इस मैच को और भी रोमांचक बनाने वाला था। इसके बाद पारी और भी रफ्तार पकड़ती है। पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन सामने होते हैं पूरी लय में दिख रहे देवदत्त पड्डिक्कल। ओवर की शुरुआत में ही पड्डिक्कल आसान सा चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और वाइड मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ देते हैं। कमाल की टाइमिंग। अब चौथा ओवर लेकर आते हैं डेविड पेन, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से पड्डिक्कल का शो चलता है। दूसरी गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी 6। अगली ही गेंद मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका और ओवर की आखिरी गेंद फिर से एक जबरदस्त 6। पड्डिक्कल सिर्फ 11 गेंदों में 34 रन पर पहुंच जाते हैं और टीम का स्कोर 50 रन के पार। क्या धमाकेदार शुरुआत। अब 5वां ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट और यहां एंट्री होती है किंग विराट कोहली के शो की। दूसरी गेंद पर कोहली मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 लगाते हैं और अगली ही गेंद पर क्लासिक चौका, लगातार 2 बाउंड्री। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो जाती है और आरसीबी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती नजर आती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली कोहली के नारों से पूरा माहौल गूंज उठता है, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। ओवर की 5वीं गेंद पर पड्डिक्कल फिर से मौका भुनाते हैं। गेंद विकेट कीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री तक पहुंच जाती है। अब छठा ओवर लेकर आते हैं हर्षल दुबे, लेकिन पड्डिक्कल रुकने का नाम नहीं लेते। पहली ही गेंद पर घुटनों के बल बैठकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार स्वीप, एक और चौका। 7वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा
और यहाँ भी वही कहानी जारी रहती है। पहली गेंद पर पडिक्कल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और चौका बटोर लेते हैं। वहीं पांचवी गेंद पर विराट कोहली अपनी क्लास दिखाते हैं, एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव जो सीधा बाउंड्री तक जाता है। 7 ओवर के बाद स्कोर 89 फॉर 1। मुकाबला पूरी तरह से आरसीबी के कंट्रोल में नजर आ रहा था। अब 8वां ओवर लेकर आते हैं हर्षल पटेल और यहाँ एक खास पल देखने को मिलता है। ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार शॉट और इसके साथ ही उनका बेहतरीन 50 पूरा होता है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक हर कोई इस शानदार पारी की तारीफ करता नजर आता है। लेकिन पडिक्कल यहीं नहीं रुकते, अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका। अब मैच पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा था और देवदत्त पडिक्कल की ये धमाकेदार पारी हैदराबाद के लिए बड़ी चिंता बन चुकी थी। अब मुकाबला एक बार फिर करवट लेता है। पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं हर्ष दुबे, लेकिन सामने होते हैं तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल। ओवर की दूसरी गेंद पर पडिक्कल एक और शानदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधा बाउंड्री के पार, चौका, और अगली ही गेंद घुटनों के बल बैठकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी 6। ऐसा लग रहा था कि पडिक्कल आज रुकने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तभी आता है बड़ा झटका। हर्ष दुबे वापसी करते हैं और देवदत्त पडिक्कल को आउट कर देते हैं। गेंद हवा में उठती है और हेनरिच क्लासन शानदार कैच लपक लेते हैं। पडिक्कल 26 गेंदों में 61 रन की धमाकेदार पारी खेलकर आउट होते हैं, एक मैच टर्निंग इनिंग। अब मैदान में उतरते हैं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और उनके साथ क्रीज पर टिके रहते हैं किंग विराट कोहली। पारी का 10वां ओवर लेकर आते हैं हर्षल पटेल और यहां कोहली अपना क्लास दिखाते हैं। दूसरी ही गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त 6। क्या शानदार टाइमिंग। इसके बाद चौथी गेंद पर रजत पाटीदार भी पीछे नहीं रहते। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर क्रीज में पीछे हटकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका। अब रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। 11वां ओवर लेकर फिर आते हैं हर्ष दुबे, लेकिन यहां भी बल्लेबाज हावी रहते हैं। दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार आगे बढ़ते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 जड़ देते हैं। वहीं 5वीं गेंद पर विराट कोहली भी कमाल दिखाते हैं, एक और जबरदस्त 6। अब गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, लेकिन यहां तो रजत पाटीदार का तूफान देखने को मिलता है। पहली ही गेंद चौका, तीसरी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6, चौथी गेंद मिड विकेट के ऊपर से एक और 6। लगातार बड़े शॉट्स के साथ पाटीदार मैच का रुख पूरी तरह बदल देते हैं। ये ओवर 22 रन देकर जाता है, हैदराबाद के लिए बेहद महंगा। अब मुकाबला पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में आता नजर आ रहा था और इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं डेविड पेन। अब देखना होगा कि क्या वो इस रन गति पर ब्रेक लगा पाते हैं या बल्लेबाजों का तूफान यूं ही जारी रहेगा। अब मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंचता है। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं डेविड पेन और यहां से मैच में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगती है और हवा में उठ जाती है। मिड ऑन पर खड़े हर्ष दुबे आसान सा कैच लपक लेते हैं और पाटीदार की शानदार पारी 12 गेंदों में 31 रन पर खत्म हो जाती है, एक अहम विकेट। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर क्रीज पर आते हैं जितेश शर्मा और आते ही दबाव में नजर आते हैं। डेविड पेन लगातार दूसरी गेंद पर ही उन्हें भी चलता कर देते हैं। जितेश शर्मा बैकवर्ड स्क्वायर की ओर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधी जाती है जयदेव उनाडकट के हाथों में, एक आसान कैच। जितेश शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं और अब डेविड पेन हैट्रिक पर होते हैं। अब क्रीज पर आते हैं टिम डेविड और सभी की निगाहें इस गेंद पर टिक जाती हैं, लेकिन इस बार हैट्रिक पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनाडकट और वो शानदार कंट्रोल दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही देते हैं। हैदराबाद की ओर से बढ़िया वापसी। लेकिन फिर आता है 15वां ओवर और एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आते हैं डेविड पेन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। क्या शानदार पारी। इसके बाद अगली ही गेंद कोहली का क्लासिक अंदाज, एक बेहतरीन चौका और फिर चौथी गेंद पर टिम डेविड अपना दम दिखाते हैं, एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी 6। अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 185 रन तक पहुंच चुका था, वो भी सिर्फ 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला पूरी तरह आरसीबी के कंट्रोल में दिखाई दे रहा था। 16वां ओवर लेकर आते हैं हर्षल पटेल और सामने होते हैं किंग विराट कोहली। जैसे ही ओवर की शुरुआत होती है, कोहली अपने इरादे साफ कर देते हैं। पहली ही गेंद पर सीधा स्ट्रेट शॉट खेलते हुए शानदार 6 लगा देते हैं।
दूसरी गेंद पर जोरदार चौका, तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका और चौथी गेंद पर फिर से चौका लगाकर मैच को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद पर कोहली ने शानदार अपरकट खेलते हुए बाउंड्री लगाई और इसी के साथ 202 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया गया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। ये जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि बैंगलोर की टीम मुकाबले से बाहर हो सकती है, लेकिन डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों ने जिस तरह से जिम्मेदारी निभाई उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अगर इस जीत के हीरो की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विराट कोहली का, जिन्होंने 38 गेंदों में 69 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच को अंत तक संभाल कर रखा और टीम को जीत दिलाई। वहीं देवदत्त पड्डिक्कल ने भी 26 गेंदों में 61 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने रन रेट को हमेशा ऊंचा बनाए रखा। इसके अलावा कप्तान रजत पाटीदार ने भी 12 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेलकर मैच को पूरी तरह बैंगलोर की ओर मोड़ दिया। कप्तानी की बात करें तो रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में शानदार नेतृत्व किया। सही समय पर सही फैसले और खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल टीम की जीत की बड़ी वजह बना। अंत में कहा जा सकता है कि ये मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां बैंगलोर ने दबाव में भी संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। तो दोस्तों, आप बताइए कि विराट कोहली, देवदत्त पड्डिक्कल और रजत पाटीदार को इस जीत के लिए 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्रिकेट जगत की हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।